मुसलमानों, मुसलमान वाली तुम्हारे पास कौन सी चीज है बताओ? कौन से मुसलमान बताइए? नमाज नहीं, रमजान शरीफ का रोजा नहीं, सच नहीं बोलते, माँ बाप के साथ उसने सुलूक नहीं करते, अपनी औरतों पे जुल्म करते हो, हराम लुकमा खाते हो, इस्लाम कहाँ है जिंदगी में? सिर्फ गोश्त मछली अंडा खाने वाले और जुमा की 2 रकअत पढ़ने वाले मुसलमान हैं? ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद? मुसलमान तो वो है, सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह के दौर में जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते। जब तुम सहाबा के सामने अपना इस्लाम साबित नहीं कर सकते, मैं बेनमाजी को काफिर नहीं कहता, हनफी हूं, मेरा वही मौक़िफ़ है जो मेरे, मैं तो मुक़ल्लिद हूं और मुक़ल्लिदे मैं तो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ बताओ, जब सहाबा के सामने अपना इस्लाम साबित नहीं कर सकते तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अपना इस्लाम क्या साबित करोगे? यहाँ को फूल रहे हो, 8-8 घंटा उस माल के लिए दिल्ली तक जा रहे हो, कलकत्ता तक जा रहे हो, सऊदी तक जा रहे हो, दुबई तक जा रहे हो माल कमाने के लिए। हालांकि माल मरोगे तो दुनिया में छोड़ के जाओगे, जो माल छोड़ के जाओगे उसके लिए दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सऊदी और दुबई तक जा रहे हो, और जो आमाल कब्र में साथ लेके जाना है, घर से उठ के मस्जिद तक 10 मिनट का टाइम कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। हमसे बढ़कर नादान कौन होगा? और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे भाई, माल कमाओ किसने मना, खूब कमाओ, मालदार बनो किसने मना किया, लेकिन एक बात है, माल कमाने के साथ अमाल भी कमा लो, क्योंकि माल छोड़ के जाना है। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के दुनिया से कुछ नहीं लेकर के जाओगे। ये बिल्डिंगें खड़ी रह जाएगी, ये खेत खलियान पड़े रह जाएंगे, बैंक बैलेंस पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं ले जाओगे सिवाय अमाल के। कुछ कर लो, कुछ कर लो, और ये दुनिया तो फिर दुनिया। मैं कहता हूँ लोगों से क्या तवक्को रखे मेरे भाई, जो जीते जी अपने माँ बाप से फोन पे बात न करने को लोग तैयार नहीं, मरने के बाद मगफिरत की दुआ हमारे लिए फोन। बताओ ना, जो करना अपने लिए कर लो, जाने वाले जाते जाते कुछ कर ले अपने वास्ते, वरना एक दिन तू भी तरसेगा फातिहा के वास्ते। कुछ कर लो, अपनी मगफिरत का सामान कुछ। और अभी तो मगफिरत का मौसम आ रहा है, मौसम बहार, रमजान शरीफ आ रहा है, रोजे रख लो, सहरी कर लो, तरावियां पढ़ लो, इस्तिग़फ़ार कर लो। अल्लाह ताला अपने बंदों से इफ्तार के वक्त कहता है तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। बोल दो ना अल्लाह जन्नत दे दे, मगफिरत दे दे, तू हमसे राजी हो जा। रमजान शरीफ तो मगफिरत का महीना है, बख्शिश का महीना है, रहमत का महीना है, उससे फायदा उठा लो। लोग कहते हैं मौलाना हम खाने के बगैर तो रह सकते, गुटके के बगैर नहीं रह सकते, बीड़ी के सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते, हम कैसे रोजा रखें? नहीं मेरे भाई, याद रखना, वे जो रोजा रमजान शरीफ का नहीं रखेगा उसके उसके जो है वो जबड़ों को जहन्नम की आग की कैंची से काटा जाएगा। रोजा रखो। और अब तो लोग बहाना करते मैं बीमार हूं इसलिए रोजा नहीं रखता। अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले कहा था क्या रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ, रोजा रखो और तंदुरुस्त हो जाओ। अब तो फास्टिंग 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 के कितने जो है वो खुतबे पढ़े जा रहे हैं। 1450 साल पहले लोगों को फास्टिंग अब समझ में आई। रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले रोजे का तसव्वुर अता फरमाया। रोजा रखने से कोई बीमार नहीं पड़ता, रोजा रखने से शिफा होती है। तो बहरहाल बात दूर ना निकल जाए, मैं अर्ज करता मेरे भाई, कोई भी गुनाह करते हो हुजूर का दिल दुखता है, आका को तकलीफ पहुंचती है, हुजूर को अजियत पहुंचती है। तो सोचो, इसलिए नमाज के लिए वक्त निकालो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की अच्छी खिदमत करो। एक बात आपको बताऊं, अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करते, हम लोग अभी आए उतरे ना, हम लोग आए अभी आए उतरे तो क्या हुआ पता है? सब लोग हमारे पीछे दौड़े, चलो सैयद आया है, अल्लामा सादिक आए हैं, मौलाना आए हैं, नूर जफर साहब आए हैं, दिलवी साहब आए हैं, ये चलो मुसाफा करो, हाथ चूमो, बहुत अच्छी बात है, मना नहीं करता, मैं किसी चीज का मना नहीं करता, जो कहना चाहता हूं उसको समझो। जितना आप लोग हमारे सामने हाथ बांध के खड़े, पीर साहब के सामने, अल्लामा साहब के सामने, ये सब करते हो, हाथ चूमना, हाथ बांध के खड़े होना, नजराना पे, यही अपने घर में अपने माँ बाप के साथ भी करते हो आप लोग? ऐसी हाथ बांध के खड़े रहते हो घर में भी माँ बाप के सामने, पीर के सामने, मौलाना के सामने, इमाम के सामने, सियासी लीडरों के सामने हाथ बांध के खड़े हो, और जो तुम्हारा सबसे बड़ा मुर्शिद है जमीन के ऊपर है, तुम उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहने की बजाय सीना तान के खड़े हो, क्या कमाएगा?
तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा सबसे बड़ा मुर्शिद है। माँ बाप को खाने को तरसा देते हो, माँ बाप को दवा के पैसे नहीं देते। पिकनिक पे जाओगे तो सब अपनी जेब से कार्ड निकालेंगे, पैसा निकालेंगे, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, बिल मैं दूंगा। पिकनिक पर दोस्तों की पार्टियों में बिल मैं दूंगा। और माँ और बाप बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में झगड़ा होगा, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं तू बिल दे। ये कयामत की निशानी है। एक बात याद रखना, आपने सबके हाथ चूमे और माँ बाप के हाथ नहीं चूमे, उनका दिल दुखाते रहे, किसी का हाथ चूमना आपको फायदा नहीं दे। मैं पूरी जिम्मेदारी से, मेरी जिम्मेदारी है, हाँ, सबके हाथ चूमते हो। अरे एक बात बताऊं, हम आए, हजरत दुआ कर दे, परेशान है बहुत, दुआ कर दे। परेशानी क्यों है पता है? माँ बाप को सताते इसलिए परेशान। हाँ, कोई तावीज तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता, माँ बाप की दुआ तुम्हारी किस्मत बदल सकती। माँ बाप की दुआ उवैस करनी को उस बुलंदी पे पहुंचाया माँ की दुआ ने कि रसूलुल्लाह उनके पास सहाबा को भेजते हैं कि जाओ मेरे उवैस से दुआ कराओ, अगर उवैस दुआ कर दे तो मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए। सुभान अल्लाह। ये माएँ और बहनें यहाँ बैठी हुई है, ये भी फितना करती है, शौहर को सताती, कहती कि तुम्हारे माँ बाप के साथ मैंने नहीं रहना। मेरी बहन याद रखना, अगर तू आज अपने शौहर को अपने उसके माँ बाप से जुदा कर रही है तो तू उसकी दुल्हन नहीं है, तो तू उसकी दुश्मन हो गई है। क्यों? क्योंकि कोई शौहर को अब जन्नत से दूर करता है? नहीं करता। और एक बात याद रखना, आज तुम बहू हो, कल तुम सास बनोगी। अगर तुम अपनी सास को तरसाओगी, तड़पाओगी, जुल्म करोगी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो तुम जितना अपनी सास पे जुल्म करोगी, इससे ज्यादा तुम्हारी बहुएं तुम पे जुल्म करेगी। और सास से भी कहता हूँ, जब सास बन गई तो बुढ़ी हो गई, कितने दिन तक तू जीएगी मेरी बहन? क्यों अपनी बहू पे जुल्म करती है? क्यों अपनी बहू को सताती है? क्यों अपने बेटे को जुल्म कहती है कि उसको तलाक दे दे, उसका घर क्यों उजाड़ना चाहती है? सास को भी अल्लाह से डरना चाहिए, बहू को भी अल्लाह से डरना चाहिए। किसी का बुरा मत चाहो, बुरा चाहोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, भला चाहोगे तो तुम्हारा भला होगा। एक बात मुझे यहाँ बीच में याद आ गई, एक बात मैं खत्म करने से पहले कहता हूँ, मैं आपको ये नसीहत समझो, वसीयत समझो, रिक्वेस्ट समझो, अर्जी समझो, गुजारिश, कुछ भी समझो, आखिरी बात के तौर पे मैं आपको ऐड करते करते बात कहती हूँ। अगर आपने तहज्जुद पढ़ लिया, तहज्जुद, अल्लाह के रसूल फरमाते तहज्जुद पढ़ने वाले बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। शहीद बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर आपने तहज्जुद भी पढ़ा और शहीद भी हो गए और माँ बाप का दिल दुखाया, तो तहज्जुद भी और शहादत भी आपको जन्नत में नहीं ले जाए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, शहीद के भी अगर माँ बाप नाराज है तो शहीद भी जन्नत में नहीं जा सकता। सोचो, जब माँ बाप का दिल दुखाकर शहादत जन्नत में नहीं ले गई, तो दुनिया का कौन सा अमल आपको जन्नत में ले जाएगा? इसलिए अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो अल्लाह तेरी नमाजें और तेरी इबादतें कबूल नहीं करता। भाई सब चीजों पे तवज्जो। ये एक बात आपको कहूं, ये हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भाई ये सादात है, ये उलमाए किराम है, इनको देखो तो तुम्हें इबादत का सवाब मिलेगा। लेकिन इबादत का सवाब मिलेगा, कितना मिलेगा कुछ नहीं पता। ध्यान, तवज्जो, कितना मिलेगा कुछ नहीं पता, कितना मिलेगा ये बुजुर्गों को, हम तो उसमें है भी नहीं, हमारा शुमार ही नहीं, हमारी औकात ही कुछ नहीं। लेकिन इन लोग को देखो तो सवाब में कितना मिलेगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन वो माँ बाप आका फरमाते, उनको अगर फरमा बरदार औलाद मोहब्बत से देखे तो अल्लाह उनको मकबूल हज का सवाब अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी इतनी मेहनत करके एक हज कर सकता है साल में, और माँ बाप का फरमा बरदार अगर 100 मरतबा एक दिन में माँ बाप के चेहरे को प्यार से देखे तो अल्लाह उसको 100 हज का, वो भी मकबूल हज का सवाब। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी सा तुम्हारी जन्नत तुम्हारे घर में, और सबसे दुआएं करवाने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि किसी के लिए पूरी कायनात मिलकर के दुआ करे और अकेले उसकी माँ उसके लिए बद्दुआ करे तो कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। और पूरी कायनात किसी के लिए मिलकर के बद्दुआ करे और अकेले उसकी माँ उसके लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला कायनात की बद्दुआ को रद्द कर देगा, माँ की दुआ को कबूल कर लेगा। इतनी मुस्तनद ऑथेंटिक दुआएं छोड़ करके तुम कहां कहां दुआ करवाते हो। इसलिए याद रखना, एक दिन पछताओगे
जिस दिन तुम्हारे माँ बाप दुनिया में नहीं रहेंगे, जब तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा, उस दिन तुमको माँ बाप बहुत याद आएंगे। और खास तौर पे माँ बाप को सताने वालों की औलाद बिगड़ी हुई, गद्दार, तकलीफ देने वाली होती है। आज अपने माँ बाप को राजी कर लो, उनके कदम पकड़ लो, उनको उनको मना लो, उनको राजी कर लो। याद रखना मेरे भाइयों, जिस दिन ये नहीं रहेंगे वो तुम्हें याद आएंगे, जरूर याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। उस दिन तुम तमन्ना करोगे कि काश वो मुझे ख्वाब में दिखें, लेकिन वो तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। तुम लोगों से दुआएं करवाओगे कि माँ दिख जाए ख्वाब में, बाप दिख जाए, लेकिन वो तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। तुम क्या, मैं क्या, अपनी औकात क्या। रसूलुल्लाह जैसी शख्सियत को भी माँ बाप याद आते थे तो हुजूर रो पड़ते थे, बहुत रोते थे हुजूर बहुत रोते थे। अपनी अम्मी को याद करके, अपने पापा को याद करके होश के नाखून ले लो, होश के नाखून। कद्र नेमत बादे सवाल, नेमतों की कद्र सवाल की बात है। आज तुम्हें सदमा है, बुढ़ी मरती क्यों नहीं, बुढ़ा मरता क्यों नहीं, लेकिन जब ये चेहरे नहीं होंगे उस वक्त तुम्हें ये बहुत याद आएंगे, तुम बहुत पछताओगे। इनकी दुआओं से किस्मतें बदलती है, इनकी दुआओं से चोर कुतुब और वली बनता है, इनकी दुआओं से शराबियों को विलायत का मकाम मिल जाता है, इनकी दुआओं से तकदीरें बदल जाती है। आज इन पे सदमा है, इनकी खिदमत नहीं करते। तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह, अगर तुम नफिल नमाज पढ़ रहे हो और माँ बाप तुम्हें आवाज दे, नमाज छोड़ दो, माँ बाप की बारगाह में आ जाओ। नफिल नमाज पढ़ने से अफजल माँ की खिदमत है। मुझे यहाँ एक बात याद आई, फिर मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ जब ये उन्वान आता है, इसलिए कि मुझे ख्याल है कि मुझे जो कुछ मिला है अल्लाह रसूल पंजतन पाक की खैरात में मेरे दामन में है। अल्लाह रसूल पंजतन पाक की खैरात जो मेरे दामन में है वो मेरी माँ और मेरे बाप की दुआ की बरकत से है। मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं, वरना आपको मैं बता दूं मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई सलाहियत वाला आदमी नहीं, मैं कोई बामल आदमी नहीं, लेकिन जो नेमतें हैं ये दुआ की बरकतें हैं। दुआओं ने, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ये दुआएं हैं, दुआएं बहुत अजीम चीज है। दुआएं लो हुजूर अलैहिस्सलाम। मैं इस मौके पे जब मैं माँ बाप का जिक्र करता हूँ तो मुझे हुजूर की अम्मी जान और हुजूर के बाबा जान याद आते हैं। मुझे बहुत प्यार है, मैं किसी के प्यार का जल्दी इजहार नहीं करता हूँ। मुझे जिन लोगों से बहुत मोहब्बत है, मैं जुनून की हद तक जिनसे प्यार करता हूँ, उनमें से हुजूर के वालिदैन करीमैन भी है। मैं दुरूद भी पढ़ता हूँ, लोग दुरूद में हुजूर की अम्मी अब्बा का जिक्र नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। और मैं जब भी मेरी दुआ कबूल होने में देर होती है तो मैं अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह तेरे महबूब की अम्मी अब्बा का वास्ता, मुझे बहुत उनकी बरकतें मिलती है। मैंने जिंदगी में बहुत मज़ारात पे हाजिरी दी, बहुत मज़ारों पे गया और हाजिरी दी, लेकिन मुझे 2 मज़ारात पर ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कहाँ गया हूँ, मैं गुम हो गया, मुझे अपना होश नहीं रहा। एक मज़ार था नबी की प्यारी प्यारी अम्मी जान सैयदा आमना का मज़ार, आज तक मैं उसको भूल नहीं सकता, उस कैफियत को। और दूसरा मेरे मुर्शिद सरकार गौसे आजम के अब्बा जान का मज़ार। ये 2 मज़ारात पे मुझे मुझे आपको कहता हूँ अल्लाह तौफीक दे तो जाना वहाँ। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जब मैं माँ बाप पे गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे हुजूर की अम्मी और अब्बा याद आते हैं। हुजूर की अम्मी बेमिसाल, माँ होने के एतबार से कोई हुजूर की माँ की तरह नहीं, बाप होने के एतबार से कोई हुजूर के बाप की तरह नहीं। मैं कभी सोचता हूँ कि किसी चोर डाकू चक्के के घर वली पैदा नहीं होता, तो सैयदुल अंबिया जिसके घर पैदा हुआ होगा वो माँ कैसी होगी, वो बाप कैसा होगा, है? अरे वलियों का सरदार पैदा करना हो तो अबू साले नहीं चाहिए, अबू साले चाहिए, हैं? वलियों का सरदार पैदा करना हो साले नहीं चाहिए, अबू साले चाहिए। तो नबियों के सरदार को पैदा करने के लिए फिर ऐसी हस्ती का इंतखाब किया गया हुआ। हाय रे मेरे अब्दुल्ला, मेरे सरकार, मेरे मालिक, क्या शान है तुम्हारी। तुम्हें नबियों के सरदार का बाबा बनाया गया, बाबा बनाया गया नबियों के सरदार का। ओ सरकार आमना पाक, ओ मालका, तू इतनी अजीम है ना कि तुझे नबियों के सरदार की माँ बनाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक के माँ बाप की मिसाल नहीं, गरीब
अब्बास के माँ बाप की मिसाल नहीं, अल्लाह अकबर, हसनैन करीमैन के माँ बाप की मिसाल नहीं, तो जो नबियों का बाबा, नबियों के सरदार का बाबा है, सुभान अल्लाह। बाप होने के एतबार से कोई स्थान नहीं, माँ होने के एतबार से तो सुनिए हुजूर अपने माँ बाप से कितना, इसी में बात मैं खत्म करूंगा, हुजूर अपने माँ बाप से कितना प्यार। 6 साल की उम्र, 6 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का पहला सफर किया। सुनना गौर से, सुनना चाह रहे मैं करूं ना। 6 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी का पहला, हुजूर का पहला सफर, ना हज के लिए, न उमरा के लिए, न तिजारत के लिए, न शादी के लिए, न मैयत, पहला सफर रसूलुल्लाह ने 6 साल की उम्र में जो किया वो अपने बाबा के मजार के लिए। हुजूर के अब्बा जान सैयदना सरकार अब्दुल्ला रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, आप ताजिर थे, बहुत बड़े ताजिर थे, तिजारत के लिए गए और वहीं सफर में आप बीमार हुए, तो आपका ननिहाल था हजरत अब्दुल्ला सरकार का ननिहाल, बल्कि हजरत अब्दुल्ला के वालिद का ननिहाल था, सरकार अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल था वो। तो अपने अब्बा के ननिहाल में रुके और इतनी बीमारी बढ़ गई कि वहीं हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर के वालिद बुजुर्गवार का, और वहीं उनका मजार बना। हुजूर के मदीने आने से पहले हुजूर के अब्बा जान का मजार कहाँ था? मदीने शरीफ है। कुदरत का इंतखाब देखे है, रसूलुल्लाह का मजार बाद में बनेगा, उससे पहले हुजूर के अब्बा जान का वहां मजार था। अब सुनना गौर से, तो हुजूर की अम्मी जान जब हुजूर 6 साल के हो गए, मेरे आका 6 साल में कितने खूबसूरत दिखते होंगे ना, जब बच्चे जवानी की तरफ जाते तो कितने अच्छे लगते हैं ना, शबाब जब आता है, अरे जो गोद में बेमिसाल हो उसकी जवानी का उठान कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। सुभान अल्लाह, माँ अजमला का, माँ अजमला का, माँ आहसना का, कितने मेहरे अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखियां कितनी जा अड़ियां, अल्लाह अकबर, क्या शान है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के हुस्न की, मेरे नबी के जमाल की, अल्लाह अकबर, हुजूर कितने खूबसूरत लगते होंगे। तो सरकार आमना ने कहा, मेरे शहजादे, मेरे मोहम्मद, मेरे अहमद, तुमने अपने बाबा को नहीं देखा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा का मजार दिखा के लाती। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम को 6 साल की उम्र में हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत लेके कि ये सफर के काबिल हो गए हैं, मैं इनको यसरब जाकर, उस वक्त तो मदीना शरीफ नाम नहीं था, लेकिन अब हम मदीना शरीफ ही कहते हैं, वही कहेंगे, मैं अपने बेटे को मदीना शरीफ ले जाकर उसके बाबा की मजार की जियारत करा के लाती। अल्लाह अल्लाह, ले करके गई और अपने बाबा के मजार पे हुजूर गए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े थे तो हजरत सरकार आमना कभी हुजूर को देखती, कभी अपने शोहर के मजार, और अशआर पढ़ती। वो बड़ी शायरा, नबी की अम्मी जान बड़ी शायरा, शेर कहना चाहती, अल्लाह ने उनको शेर कहने का कमल कर दिया। बल्कि ये भी बता दूं, हुजूर की सबसे पहली नात 2 लोगों ने कही, एक उनकी अम्मी ने, एक उनके चचा ने। अभी बचपना है, क्या कहना, अभी हसान नहीं लिख रहे नात, अभी सादी रजा राजी कोई नहीं आया है, नाबगा जादी अभी कोई नहीं है, अभी हुजूर के घर में नात लिखी जा रही, या तो अम्मी कह रही है या तो चचा कह रहे। सुभान अल्लाह। अब ध्यान से सुनना, तो अशार कही और अपने मासूम शहजादे को देखा और अपने शौहर, हजरत अब्दुल्ला का विसाल उस वक्त हो गया जब चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, उस वक्त यानी अभी रोहे पक रहे थे, बहुत बहुत नन्ही उम्र में, यानी जवानी की शुरुआत थी, बस शादी हुई और शादी के 3 महीने के अंदर अंदर विसाल, यानी हुजूर की अम्मी ने 3 महीने अपने शौहर के साथ और 3 महीने की दुल्हन बेवा हुई, हुजूर की अम्मी जान, यानी 3 महीने में तो मुकम्मल मेहंदी के असरात भी खत्म नहीं हुए। ये हुजूर की अम्मी की शान, वो भी बहुत कम उम्र में उनका भी विसाल। और हुजूर के अब्बा जान की कब्र तो अभी 40-50 साल पहले खुली थी, जब मस्जिद नबी की तौसी हुई ना, तो हुजूर के अब्बा जान की मजार खुली थी और उनको मुंतकिल किया जाना था, तो पूरी दुनिया से उलमा पहुंचे थे। तो मुफ्ती आजम मिस्र कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैंने तो हुजूर को नहीं देखा, चलो हुजूर के अब्बा को देखा।
तो हुजूर के अब्बा जान को मैंने देखा, अभी 17-18 साल की उम्र के लगते थे और रोहें अभी निकल रहे थे। तो लोग कहते हैं नबी के अब्बा काफिर थे, नबी के अम्मा, ये काफिर लोगों के जनाजे कब्रों में ऐसे 1400 साल तक सलामत रहते हैं, और 6 दिन में मौलवियों की हड्डियां भी घुलती हुई हमने देखी। 7 दिन के अंदर हाजियों की लाशें भी सड़ती हुई लोगों ने मिना में देखी है। और क्या बातें करते हो मौलवियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हें भी शर्म नहीं आती, ऐसे मौलवियों को इमाम बनाते हो अपना? ऐसे को पीछे नमाजें पढ़ते हो जो नबी के माँ बाप को काफिर कहते हैं, और कहते हैं ये मसलक की बात ना करो, मसलक की बात ना करो, ये लड़ाई झगड़े की बात ना। लड़ाई झगड़े की बात कौन करता? तुम्हारी माँ को कोई काफिर कहे तुम उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? जब तुम माँ के काफिर कहने वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उसको अपना इमाम नहीं मानते, उससे निकाह नहीं पढ़वाते, तो जो रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते उनके पीछे कैसे खड़े हो जाते हो? उनके पीछे कैसे नमाजें पढ़, क्या अच्छा पैगाम है, उनकी वाह वाह जमातों में वाह। कैसे जाते हो? अरे नबी का कलमा पढ़ा या मौलवियों का कलमा पढ़ा? हम हर मौलवी को नहीं मानते। जो मौलवी नबी की गुलामी करेगा वो हमारे लिए रोम का दर्जा रखता है। जो मौलवी नबी की तौहीन करेगा हम उसको शैतान के जुमरे में खड़ा करते हैं, शैतान के साथ में खड़ा करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। हमने जिंदाबाद जिंदाबाद। हम नबी की बुनियाद पे मौलवी को मानते हैं। हमारे रिश्ते तो नबी की बुनियाद पे जुड़ते हैं। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। जो नबी की बेअदबी करे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जान मालूम पर फिदा कर दे। सुभान नबी अल्लाह। के माँ बाप को गालियां देने वालों को इमाम तुम्हारी जिम्मेदार। कयामत में हुजूर पूछेंगे जो मेरी माँ को काफिर कहता था तो उसके पीछे नमाजें पढ़ता था, क्या जवाब दोगे? जानो हम तो अपनी जिम्मेदारी, लड़ाई झगड़े बात करने नहीं आए, लेकिन इतना जरूर कहने आए हैं, दूध को दूध समझो, जहर को जहर, क्या बात है, शहद को शहद समझो, एलवे को एलवा समझो। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्ला मुफ्ती आजम मिस्र कहते हैं मैंने हजरत अब्दुल बहुत खूबसूरत, वो कहते मैंने बहुत खूबसूरत, अरे उनको क्या खूबसूरत कहूँ, अल्लाह अल्लाह जिसकी पूरी नस्ल खूबसूरत। 1400 साल के बाद के नस्ल के लोगों को देखकर वक्त के मुजद्दिद ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी के बाबा है, सुभान अल्लाह कितने खूबसूरत थे, बताऊं कितने खूबसूरत नबी के। हाय हाय अजमत मुस्तफा की बात। नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे बताए। मुफस्सिर और मौरिखों ने लिखा है कि नबी के अब्बा जान जब मक्के की गली में चलते थे 16-17 साल की उम्र में, तो हजरत यूसुफ की याद आती थी लोगों को। मक्के की औरतें अपने घर के दरवाजे पर इंतजार में खड़ी रहती थी कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा यहाँ से गुजरेगा तो एक झलक हम उसकी देख लेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अब्बा जान मेरे नबी के इतने, नबी के अब्बा जान के हुस्न, क्या हुस्न होगा, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल तो कहा कि मैंने सोचा कि नबी के अब्बा जान के जिस्म को मैं टच कर, क्या तकरीर खत्म कर दी जाएगी? ये बच्चे क्यों चीखते हैं? हुजूर के अब्बा जान की बात हो रही है, दिल में मुरादे ले लो, अल्लाह तुम्हारी मुरादे पूरी करेगा। ये उन्वान जल्दी हम डिस्कस नहीं कर पाते, ये आज निकल आया, करम से निकल आया है, उनके करम से ये अब्बा जान, मेरे नबी के अब्बा जान की बात आ गई है, तो सुन लीजिए बात। कुछ अल्लाह आपकी मेरी बिगड़ी दिल में मुरादे लेके सुनो, ये वो लोग हैं भाई, ये गौसे आजम और गरीब नवाज के भी मखदूम लोग हैं जिनका जिक्र कर रहा हूं। सैयदा फातिमा के दादा अब्बा का जिक्र कर रहा हूँ, सैयदा फातिमा की दादी अम्मा का जिक्र कर रहा हूँ, हसनैन करीमैन के दादा दादी का जिक्र हो रहा है। बहुत बड़े लोग हैं, सुभान अल्लाह, क्या लोग हैं, सुभान अल्लाह। हाय 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 गौसो खाजा जिनके तलवों को, जिनकी नालैन को की खिदमत करने में अपने लिए फख्र महसूस करें, ये वो हस्तियां। तो बहरहाल मुफ्ती आजम मिस्र कहते हैं कि मैंने सोचा नबी के अब्बा जान है, जरा चुपके से हाथ तो टच करूं। कहा जैसे मैंने हाथ लगाया तो जैसे जिंदे लोगों का हाथ लगाने से खून हटता है बाद में वापस आता है, वैसे ही वापस आया। तो बहरहाल बात तो कहीं समेटनी पड़ेगी, बात समेटते हुए तो हजरत अब्दुल्ला के मजार को देख रही है, हुजूर को देख रही है, बहुत रोई। तामना 3 महीने में बेवा हो गई, निकाह हुआ उसी दिन जो है हुजूर माँ के शिकम में, जिस दिन निकाह उसी दिन शिकम में आए, और अभी 2 या 3 महीने के हमल में थे हुजूर, और हुजूर के अब्बा जान सफर पे गए और उसी में हुजूर का वसाल हो गया।
तो अब लौट रही है। मदीने मुनव्वरा में यहूदियों की बस्ती थी, उन्होंने कहा कि ये बच्चा आखिरी नबी होगा, इसके अंदर जो आसार है ना, ये बचपने में 6 साल में देखा ये आखिरी नबी होगा, इसमें वो आखिरी नबी वाले आसार है। तो कहा ये यहूदी नुकसान न पहुंचाए, तो निकल गए। 3 लोग थे सफर में, हजरत सरकार मखदूमा मालिका सरकार आमना, हजरत उम्मे ऐमन और अल्लाह के रसूल। 3 रुकनी काफिला। जब ये लौटी तो शौहर का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, बुखार और बीमारी बढ़ती गई। तो उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं सफर करने की, रुक जाते हैं। तो जिस बस्ती में रुके ना, जिस जगह रुके उसको मकाम अबवा कहते हैं, अबवा। तो वहां रुके तो हजरत उम्मे ऐमन अब कहती है कि मैंने चादर बिछाई और पत्थर का सरहाना लगाया और हुजूर की अम्मी को लेटा दी। हुजूर की अम्मी लेटी तो वो बीमार हो चुकी थी। हुजूर अपनी अम्मी की बीमारी देख के जो वो बहुत तकलीफ में थे, तो अम्मी बैठी हैं और सीने के पास हुजूर बैठे हैं। हुजूर अपनी अम्मी को देख रहे हैं और माँ देख रही है, और आखिरी दीदार है। जरा तस्वुर करना, अल्लाह अकबर। हुजूर अपनी अम्मी को आखिरी मर्तबा देख रहे हैं और अम्मी हुजूर को आखिरी मर्तबा। अम्मी रो रही है, हुजूर को रोते देख के, अम्मी देख के हुजूर को रो रही है और हुजूर अम्मी को देख के रो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख के रो रहे हैं। ऐसे में रोते रोते हुजूर की अम्मी जान कहती है, मेरे बेटे कभी बूतों के करीब मत जाना। हुजूर की अम्मी कहती, हुजूर बेटे कभी बूतों के बुत परिस्थिति करीब नहीं जाना, मैंने तुझे अल्लाह के हवाले किया। और उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरी समानत को संभाल कर मक्के ले जाना और इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर देना। और फिर अब नात कहना शुरू की। ये हजरत आमिना की जिंदगी के आखिरी लम्हात है, एंड कर रही है, अपनी जिंदगी खत्म कर रही है और नात कहती है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को जवाल आएगा, सब फना हो जाएंगे, लेकिन मेरा जिक्र कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। सुभान जब इसका अल्लाह, जिक्र किया सुभान जाएगा, अल्लाह, जब वाह इसका वाह जिक्र वाह, किया जाएगा तो मेरा भी जिक्र किया जाएगा। क्या कहना। मेरे डंके बचेंगे 4 दांग आलम में। ए मालका सरकार आमना, आपने सच कहा। मालका आपका जिक्र हो रहा है, पता नहीं ये पासकुड़ा उस वक्त था या नहीं था, लेकिन आज आपका जिक्र हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसा आका हमें दिया ना, आपके एहसान है मालका, आपने ऐसा आका दिया। किसी का बेटा गौस, किसी का बेटा कुतुब, आपका शहजादा तो हमारा मालिक, हमारा इमाम, हमारा कायद, हमारा नबी, हमारा रसूल। बहरहाल ये कहते हुए हुजूर की अम्मी हुजूर के चेहरे का जिक्र कर रही है, उनके औसाफ कर रही है अशार में, जिसको इमाम कुस्तलानी ने लिखा है, किताब में मौजूद है, सब बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। और कहते कहते एक हिचकी आई और हिचकी के बाद हुजूर की अम्मी की आंखें बंद हो गई। हुजूर ने पहली मर्तबा जिंदगी में किसी को दुनिया से जाते देखा था, पहली मर्तबा किसी को दुनिया से। हुजूर बहुत रोए और अपनी माँ के सीने पे हाथ रख के कहा, अम्मी उठो, जो थोड़ी देर पहले तुम शेर पढ़ रही थी ना, वो शेर पढ़ो। उम्मे ऐमन ने सीने से लगा के, शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं कभी बोला नहीं करते। मेरा ईमान कहता है कि अल्लाह की हिकमत इसमें थी कि उम्मे ऐमन ने पहली मर्तबा में हुजूर को मना कर दिया। अगर हुजूर जिद कर लेते ना कि अम्मी बोलो, तो दुनिया देख लेती कि हुजूर की अम्मी जिंदा होकर फिर से बोल सुभान पड़ती। अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह, अभी कुछ और ही क्या खुदा बात। को मंजूर था। तो शहजादे जो दुनिया से जाते बोला नहीं करते, उनको दफन करते। तो हुजूर ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ की कब्र खोदना शुरू किया और अपने हाथों से हुजूर ने अपनी माँ को कब्र में लिटाया। 6 साल की उम्र में माँ की कब्र में उतरे। उम्मे ऐमन के सहारे माँ को 2 ही लोग थे बस, माँ तो दुनिया से जा चुकी थी। और जब मट्टी बराबर कर दी गई तो उम्मे ऐमन ने कहा, चलो। हुजूर ने कमाल मासूमियत से कहा, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने कहा, शहजादे अब तुम्हारी अम्मी हमेशा यहीं रहेगी, यहीं रहेगी तुम्हारी अम्मी। हुजूर ने हाथ छुड़ाया और दौड़े और माँ की कब्र से लिपट गए और लिपट के लगे। उम्मे ऐमन कहती है, अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि दुनिया में तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है, तुम भी चली गई। ये कह के रो पड़े। हुजूर के आंसू माँ के मजार पे गिर रहे थे। हुजूर रो रहे थे माँ के जाने पर। आज तुम्हें कदर नहीं है,
अपनी जवानी के घमंड में हो, तुम्हारी आंखों पे पट्टी है, तुम गफलत में हो। हुजूर 6 साल की उम्र में वहां के मजार पे आंसू बहा रहे। उम्मे ऐमन ने उठाया, सीने से लगा, कहा चलो। उम्मे ऐमन कहती है, मैं सीने से लगा के जब हुजूर को लेके जा रही थी, हुजूर को माँ से इतनी मोहब्बत थी कि रोते जाते थे और पलट पलट के माँ के मजार को देखते जाते, पलट पलट के। पता नहीं उम्मे ऐमन ने कैसे उन जख्मों पे मरहम रखा, कैसे आंसू पोंछे, और हुजूर पूरी जिंदगी माँ को याद करते। और जब याद करते थे तो क्या कहते थे? मेरी अम्मी। हुजूर कहते मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। इसीलिए हुजूर को उम्मी कहने का एक राज ये भी है। हुजूर बार बार कहते थे ना मेरी अम्मी, तो इसलिए हुजूर को उम्मी कहा गया। सूफिया कहते हैं उम्मी का मतलब होता है माँ वाला। उम्मी का एक मतलब होता है माँ वाला, उम्मुल कुरा वाला भी होता है, अल्लाह से पढ़ने वाला भी होता है, और उम्मी का एक मतलब माँ वाला भी होता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम बहुत याद करते थे अम्मी को। एक मर्तबा सहाबा कहते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ा के अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मस्जिद नबी शरीफ में बैठे थे, और हुजूर मस्जिद के कोने में बैठे सर झुकाकर चुपके चुपके रो रहे थे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आज अगर घर जाकर माँ बाप हयात है तो उनको राजी कर लेना, कदम पकड़ लेना, उनको बादशाहों की तरह रखो, उनकी हर खिदमत करो, उन्हें राजी करो। अल्लाह तुम्हें मिलेगा, अल्लाह राजी होगा, तुम्हें हर नेमत मिलेगी, तुम्हें हर बरकत मिलेगी, तुम्हारी हर मुसीबत। इतना बड़ा तावीज तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, माँ बाप को खुश कर लो, खुदा दुनिया की हर नेमत और कामयाबी तुम्हारे कदमों में डाल देगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मस्जिद नबी शरीफ के कोने में बैठ के चुपके चुपके रो रहे। सहाबा की आदत थी, हुजूर जहां भी होते थे सहाबा हुजूर को तकते रहते। हुजूर को देखा हुजूर रो रहे, साहबा हुजूर के पास है, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप रो रहे हैं, हुजूर क्यों रो रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं मेरी अम्मी की याद आ। हाय हाय, मस्जिद नबी में, यानी अभी हुजूर की उम्र 50 साल से ज्यादा की हो गई है, अब भी हुजूर को अम्मी याद आ रही। हाँ मेरी अम्मी की याद, काश मेरी माँ हयात होती। हाय हाय, इस ये मंजिल सबके लिए आ सकती है। आज माँ हयात है तो फायदा उठा, बाप हयात है। अल्लाह के रसूल हमें बता रहे माँ बाप से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए। कहते काश मेरी माँ हयात, जब इतना कहा ना काश मेरी माँ हयात होती, सब रो पड़े। मेरे आका भी रोए, बहुत रोए, सब रोए। क्या वो माँ है जिस पर नबी के आंसू भी और सहाबा के आंसू भी है। अल्लाह अकबर। रोते रोते जब इफाका हुआ तो मेरे आका सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, काश काश आज मेरी माँ हयात होती तो कितना अच्छा होता। और फिर कहते मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, ऐसे में मेरी माँ को मेरी याद आती और मेरी माँ मुझे पुकारती मोहम्मद। हाय 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 हाय, जिसे कुदरत मुज़म्मिल मुद्दस्सिर ताहा यासीन कह के पुकारती, वो रसूल कहते हैं मेरी माँ मुझे पुकारती, मुझे पुकारती, और मेरी माँ मुझे जब पुकारती और मैं नमाज पढ़ा रहा होता तो मैं नमाज छोड़ देता और लब्बैक या अम्मी कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो। गौर कीजिए, ये अल्लाह के रसूल ने। तो मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, बात खत्म करते करते, हुजूर ने बहुत मेहनत से ये दीन हम तक पहुंचा, खंदक तक खोदी दीन के लिए। हुजूर खंदक खोद रहे, यही बात चल रही थी, फिर बहुत दूर निकल गए हुजूर। खंदक खोदते खोदते एक सहाबी हुजूर के पास आए, और आने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये देखिए, अपना पेट से कपड़ा हटाकर ये देखिए, उनके पेट पर पत्थर बंधा था, पत्थर। तो कहा देखो हुजूर, भूख लगी है, मैंने पेट पे पत्थर बांध लिया। तो हुजूर ने जब अपने पेट से कपड़ा हटाया, शिकम अथर से कपड़ा हटाया, 2 पत्थर बंधे थे। जब 2 पत्थर बंधे हुए देखे, हजरत जाबिर रो पड़े कि मेरे नबी खंदक खोद रहे और वो भी 2 पत्थर पेट पे बांध के। बीवी के पास गए, कहा कि हुजूर के पेट पे 2 पत्थर है और हुजूर ने कई दिन से खाना नहीं खाया, हम हुजूर को खाने की दावत दें? बीवी ने कहा दो, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है कि हम सबको खिलाएं, हम अकेले हुजूर को खिला सकते हैं। अच्छा ठीक है, हुजूर के कान में चुपके से दावत देना, हम हुजूर को खिला सकते हैं। अच्छा, दावत देने गए, कान में कहा हुजूर आपको दावत है, हम एक बकरी ज़बह करेंगे, आधा सिर जौ है, आप आइए। जैसे हुजूर के कान में दावत दी, हुजूर ने फरमाया ऐ खंदक वालों मुबारक हो,
जाबिर के घर तुम्हारी दावत। जाबिर गए, बीवी से कहा, अरे हुजूर ने तो सबको दावत दे दी। तो जाबिर की बीवी ने कहा, मैंने तो कहा था तुमको हुजूर को दावत देने का, मैंने हुजूर को दिया था, हुजूर ने सबको दिया। फिर कोई फिक्र की बात नहीं, हमने हुजूर को दावत दी, हुजूर को हम खिलाएंगे, और पूरे लश्कर को हुजूर ने दावत दी, लश्कर को हुजूर खिलाएंगे। तो बकरी ज़बह हुई तो हुजूर ने क्या फरमाया, जब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊं खाना पकाना शुरू मत कर, आटा गूंद के रखो और हांडी तैयार रखो, मैं घर आऊंगा जब शुरू करेंगे। हुजूर घर आए, लुआब निकाला, आटे में डाला, लुआब निकाला, हंडी में डाला, और कहा पकाते जाओ खिलाते जाओ। आधा सेर जौ और एक बकरी का बच्चा ज़बह किया। ये लुआबे रसूल की बरकत थी कि पूरा मदीना खा गया। और जब खा गया तो हजरत जाबिर कहते हैं, हम हांडी खोल के देखते हैं कि जिस वक्त तो पकाया था वो ज्यादा था या अब ज्यादा है। ये तुम्हारे मेरे नबी के लुआब की शान है। जिसका लुआब इतना बेमिसाल है, उसकी जात कितनी वाह बेमिसाल वाह है। वाह वाह, कह सुभान लेगी सब अल्लाह। कुछ उनके, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।